firstly, seeing Tejinder Kanda, the artist, change his style from realistic to abstract, and seeing the way the response on his art even before the show. We had some of the largest works already sold before the show, and the show, as you can see, it's a very happy and noisy affair today, and it's been a great response. Thank you. Very good experience with Mr. Sethi. He's been into this art collection and the gallery for many years. Liked the initiative, and today the paintings, what you see, they are all abstract, which is giving a different view. They've used scapula, and it brings out a different dimension of the paintings. Lovely effort, and I love paintings, collecting paintings, and I definitely like the initiative of CTC and wonderful crowd. So lovely to be here and be part of this journey. Thank you. Thank you. Anything else you want to add? No, it's been a pleasure. Actually, मैं पहले बोलता हूँ तो करीब 17-18 साल से हमसे और आर्ट बना है, और 25 साल से जब हम कलेक्ट कर रहे हैं आर्ट, तब से सर का काम हमारी कलेक्शन में और हमारे सारे क्लाइंट्स को बहुत पसंद था। पर इनका काम इतना जल्दी बिकता है कि हम शो ही नहीं कर पा रहे थे कभी तो ये 10 साल का प्लान है ये शो। और फिर उनका जो जर्नी, जब उन्होंने रियलिज्म से सिटीस्केप से एब्स्ट्रैक्ट में जैसे झलक आई उनकी, हमने कहा अब ये सही मौका है, हमको इमीडिएटली शो प्लान करना चाहिए। और जो मज़ा आया सब क्लाइंट्स ने, लकीली सबने लिया भी हुआ था, आज वो भी आके एंजॉय कर रहे हैं और भी काम ले रहे हैं, नए लोग भी आ रहे हैं। इनका स्पैटुला टेक्निक, एप्लीकेशन, conceptualization, colors, everything is magical. This whole show has been just magic for us. Over to you, sir. Thank you, sir. Thank you for showcasing my works in your gallery. और मैं 1989 से पास आउट हूँ चंडीगढ़ कॉलेज आर्ट से। तो सबसे पहले तो मैं प्रिंट मेकिंग करता था, काफ़ी लंबी जर्नी प्रिंट मेकिंग की रही है मेरी। उसके बाद स्विच ओवर किया मैंने पेंटिंग्स में फिर से, और पेंटिंग्स में करने के बाद ग्रेजुअली जो 15-20 साल, ऑलमोस्ट 25 ईयर्स एक एक्सपीरियंस मेरा हो गया, तो ग्रेजुअली शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ मेरा एब्स्ट्रैक्शंस में, या और फ्रीडम लेनी स्टार्ट करी, और एक्सपेरिमेंटेशन थोड़ी सी स्टार्ट करी। तो उसी एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान इन्होंने एक शो प्लान आउट कर लिया। आई थिंक सब ने इसको एंजॉय कर रहे हैं। इसमें जो कलर्स का जो ब्यूटी है, या रिफ्लेक्टेड टोन्स की जो ब्यूटी है, डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड टोन्स एंड डेप्थ्स, इन्स एंड आउट्स जो हैं, जो सोल मूव होती है इसमें, दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम माई रेगुलर पेंटिंग्स। बाय द पैसेज ऑफ टाइम जब बार बार हम काम करते हैं तो क्या है, कई लोगों डिमांड करता है कोई काम तो उसको बड़ा स्पेस चाहिए। कई बार फोर्सेस बड़ी होती हैं, स्पैचुलास बड़े होते हैं, तो हमें बड़ी स्पेस में काम करने में मज़ा आता है। ऑल टुगेदर डिफरेंट है, छोटे में काम करना इज़ डिफरेंट ऑल टुगेदर, और बड़े में काम करना टोटल फाइट अलग है, रादर एंजॉयमेंट डिफरेंट है। फाइट नहीं, फाइट देयर इज नो फाइट एक्चुअली, इट्स ऑल एंजॉयमेंट। सो बस यही है इसका मोटिव। और दूसरा ये कि एक्सरसाइज हो जाती है, एक स्ट्रिक्ट आप एक उसमें नहीं रहते, फॉर्मेट में नहीं रहते। आप बड़े और छोटे में जब आप काम करते हो तो आप यू आर ऑलवेज रेडी टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। ऐसा हाँ, ऐसे नहीं है। देखो अब उत्तराखंड में देयर इज़ अ प्लेस जिम कॉर्बेट पार्क, जो नेशनल पार्क है। तो गर्मियों में वहाँ टीक वुड्स हैं, तो टीक वुड जब पत्ते गिरते हैं तो ऑलमोस्ट इट लुक्स लाइक दिस, बहुत सारे पत्ते, मतलब मान के चलिए कि 3-4 फीट तक के पत्ते गिरे हुए हैं।
वो पेंटिंग ही हो जाती है, और टोटल लाइफ स्टाइल उसको सिर्फ देखने का अंदाज अलग है, अदरवाइज वो रियलिस्टिक है आपको अगर ध्यान से देखोगे। तो इस तरह से सारे काम जो है, इवन ये भी जो है बनारस जो है, इसको खाली हमने, क्योंकि बनारस भी कोई एक शहर नहीं, मतलब हजारों साल से वो टूटता है, बनता है, हर बार वो कभी गोल्डन होता है, कभी वो दूसरे कलर्स होते हैं उसमें। तो बनने और टूटने की जो प्रक्रिया है ना, इस तरह की चीज़ों में बड़ी कमाल की आती हैं। तो ये भी जो गोल्डन कलर यूज़ किया है, बेसिकली बनारस में की एक गोल्डन हिस्ट्री है। तो हर शहर की, इवन दिल्ली की भी गोल्डन हिस्ट्री है। इसके साथ वाला जो गोल्डन कलर है, दैट इज द दिल्ली का गोल्डन हिस्ट्री है। उसमें हस्तिनापुर जिसको हम बोलते थे पहले, तो गोल्डन हिस्ट्री के साथ उसको स्पेशल इफेक्ट्स के साथ पेंट किया गया। तो हर कलर को चूज करना, उसके बारे में सोचना, तो फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन से बाकी इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी। कभी फेलियर मिलते हैं, कभी सक्सेस होती है, लेकिन हिस्सा है उसका। हाँ जी, हाँ जी, यस, थैंक यू सर। तो ये एग्जीबिशन और आर्ट गैलरी वर्ली में फरवरी 14 तक चलेगा, सुबह 11 बजे से लेकर 8 बजे तक। ये सैटरडे संडे भी खुला होगा। एंड अगले शो का तो बाद में बात करते हैं, पहले ये शो में हमारे इतना जान डाली है हमने कि इसके बाद थोड़ा टाइम हम रेस्ट करेंगे। और फाइट जो उन्होंने बोला बहुत करेक्ट वर्ड था, क्योंकि इनका सटल भी है पर एनर्जी भी है पेंटिंग में। वो फाइट है इनकी, दिखती है, एक पंच है उनकी पेंटिंग में जो लाइवली है, जो हमेशा जीवंत करता है पेंटिंग को। वो बहुत पसंद है हमको। हाँ जी, नेक्स्ट सीरीज नहीं, अभी इमीडिएटली आई एम सिंह प्लान नहीं है, हमारे इतने शो नहीं होते हैं। और ये शो में हमने आई एम सिंह इतनी जान डाली है कि हमको थोड़ा टाइम रेस्ट ही करना है अभी। यस, aura.art.in वेबसाइट पर जा सकते हैं, मुझे मेल दे सकते हैं rishiraj@aura.in, या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं, गैलरी में आ सकते हैं, वी कैन बी इन टच। Privilege of being associated with Mr. Tajinder Kanda's work for over a decade and a half. That is when I acquired his first work. Ever since, I have been watching him. Now his present work that I see today comes as a very nice, pleasant surprise to me, where more of abstraction is there and there's more of mobility, more of dynamism in the work that you see, though the medium remains the same more or less. And like earlier you just mentioned that his choice of color palette is amazing. When you see Out of the world. yeah, a group of say 6 works or 4 works, each of them they have a set of colors which are so magical. There's magic about it. That's all I can say, and I wish you all the luck. And somebody like Aura Art. I love the colors, I love the way it's done, and it's very relatable because it's all different experiences of the artist himself, the places he's visited, the places he's been. So I think it's very, very, very eclectical, as I said. So for me, it's very, very interesting. That's all I'd like to say. Thank you. Thank you. Well, friends, as far as I'm concerned, I am delighted to be here. And the fact that somebody can fly down with all of this from Delhi is fantastic, good for us, because we wouldn't have had the pleasure of seeing these in one location. And I don't know when we would see all of that. As far as I have been associated with Aura Art and that family for a long time. So I visited other exhibitions, etc. But what my wife is, she's the one who sings and she knows art better than I do. She has just one look around and she says there is no color that is missing in any one frame, including the smallest ones. That's not easy. And the smallest one is somewhere there. And so she said it's so colorful and it may be abstract, but you can still imagine what it is. So imagination comes out colorfully, and that's not easy.
So that's something I've told the artist himself. And obviously, it's a good piece. But I think I understand that everybody has been sold. And the particular one that was displayed, जो घूंघट उठाया, obviously was chosen very, very well. And somebody must have very stylishly chosen the tallest one so that you need a tall person to take it off. But it was wonderful, absolutely. We've actually come from Muscat, Oman, from the Gulf, and it's a big thank you to my school friend Rishi Raj Singh Sethi, who's given us the invitation, and we've seen this beautiful work by Mr. Tejinder Singh, and it's truly remarkable that this artwork is there. It's abstract art, a very fond and big demand, you can say, for this kind of artwork. And my wife, who belongs to the art world and is also working on some very prestigious projects in Oman, I think it's an appropriate situation where she has been able to come and look at this and then look at how fusion can be created between Indian art and probably Gulf art. So thanks once again to Rishi, my school friend, and thanks to my wife from the art world. She'll just speak. No, it's been an experience. It's wonderful work by Tejinder ji. I love the palette knife technique that he uses to portray so many beautiful places. And of course, I'm looking forward to collaborate the Indian art where we can portray the Indian culture, you know, in the Gulf. So it would be wonderful. It's very nice piece of work. Thank you. I love the colors that he has displayed in all these paintings. These are very, very vibrant paintings. And the experimentation that he has done is his own way of showing his emotions for places like we have Banaras in backdrop. And it's very interesting the way he has used acrylic with other mediums and tried to showcase his way in a very powerful, emphatic style. I like I like the fact that these are large canvases and they're so vibrant and colorful. Unlike the colors that these days are popular, very Victorian, very subtle, not having too much color. But these are very vibrant. These are full of color, and it looks like a blast of colors here, which is very good about it. And I love the piece behind it. I like the realistic surroundings. He's depicted very nicely with a lot of colors, and I like the way he's played with the light and shadow. The dark colors and the bright colors are giving a lot of life to the walls. एक तो सरफेस पे कलरफुल एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है और उसके अंदर एक हमें लैंडस्केप भी दिखता है जो ब्लैक है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं तो टूवर्ड्स रियलिज्म टू एब्स्ट्रैक्शन एक जो ट्रायल दिख रहा है वो सबसे इंटरेस्टिंग है। और कलर्स जिस तरह से एप्लीकेशन कलर का वो जैसे मुझे कैंडिंस्की वगैरह वो टाइप के आर्टिस्ट को फील हो रहा है ये टाइप का। The way he helps people understand all investments, and we are trying to do the same thing with art, and I'm so glad that we could come together for this. Thank you. Thank you.